और भी वो पढ़ी है, पैरा डायग्राम, बहुत सारा कुछ बहुत पढ़ा है, सब मतलब होच पोच हो रखा है। अभी ये है ना, लेक्चर भी एक होता है तो कैसे मैनेज करें वो समझ नहीं आ रहा। हफ्ते में 2 तो लेक्चर आते हैं और उसमें इतनी जल्दी हो नहीं सकता ना। यस मैम। ये प्रॉब्लम आ रही है। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी, हाँ जी, गुड मॉर्निंग। जल्दी जल्दी आओ फटाफट, अनमोल भी आ गया आज तो। आज आप लोग कॉलेज नहीं गए? आपके क्लासमेट काफी आज कॉलेज भी घूमने गए हुए हैं। पर क्या करने जाना, अभी जो छुट्टियां हैं एंजॉय कर लो, कब कैंपस ओपन कर दें फिर बोर हो जाओगे, तरसोगे इन छुट्टियों को भी। कौन कौन आया है? हरमनदीप आई है और प्रेम प्रकाश है, अनमोल है, ठीक है, कुणाल है। जितना करवाया है ना हो गया, बस इसको आप एक जब हम एंड में रिवाइज करेंगे इसको। ये है कि मैं शायद कल एक और लेक्चर लूँ, ये चैप्टर मैंने कल कंप्लीट करना है। ऐश्वर्या, पमेश, क्योंकि पता 2 लेक्चरों में नहीं हो पाएगा इतना, सिलेबस भी है और अगर हम पूरा एक अच्छी तरह से बेस्ट करना चाहें, क्योंकि सब्जेक्ट आपने एक बार पढ़ना है लाइफ में, बार बार तो पढ़ना नहीं है, ठीक है। आपके पास टाइम कितना है? ये जून है, जुलाई है, अगस्त में आपके एग्जाम है। मैक्सिमम 3 3 6 3 9 9 लेक्चर अगले मंथ के लगा दो, इसके मंथ के लगा दो 3 3 6 इसके लगा लो, 9 10 11 12 13 13 11 12 लेक्चर लगते हैं आपके टोटल। ये है तो फिर कैसे होगा आगे सारे की? अभी वेट करनी पड़ेगी, पूछो। मैं 1 मिनट मैसेज डाल दूँ उनको। चलो हम स्टार्ट करते हैं जब तक नहीं आते हैं। कितने जने आए हैं? कितने आए हैं? सिर्फ 3 3 6 7 8 9 जने ही आए हैं, बाकी कहाँ हैं? बोलो। मुकेश, कुणाल। चलो हम स्टार्ट करते हैं जब तक नहीं आते हैं। नो आइडिया। क्योंकि पता है क्या है, सिलेबस मैं तुम्हें बताऊं, सब्जेक्ट एक बार ही पढ़ना है, बार बार नहीं पढ़ना। मैं आपके सीनियर की एग्जांपल आपको देती, इतना बुरा हाल है ना सीनियर का, इतना बुरा हाल है मैं बता नहीं सकती। उनको कुछ नहीं आता, कुछ भी। उनको यहाँ तक कि पीपीटी प्रेजेंट करनी भी नहीं आती कि हमने पीपीटी प्रेजेंट कैसे करनी है। बाकी चीजें तो छोड़ो आप, ठीक है। और ऐसा पढ़ने, अब वो क्या कर रहे हैं, अब फ्री है, ठीक है। तो ऐसा करने का, नेवी तो शायद आज कैंपस गई है मेरे ख्याल से। और ठीक है, इतनी ऐसे पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। अब उनके पास सिर्फ 6 मंथ है और 6 मंथ में उनकी हालत ऐसी है कि उनको पता है हमें जॉब कहीं नहीं मिलनी। ये हो गया पीपीटी। ठीक है, पीपीटी प्रेजेंट हो रही है ना आपको? ये कौन है? प्रियांशु, प्रियांशु भी आया है। तो ऐसे हाँ, पता है ऐसे पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, अगर जॉब ही नहीं हुई ना, अच्छा पैकेज ही नहीं हुआ, अगर 15 20 हजार की नौकरी करनी है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। 15 20 हजार में तो यार घर नहीं चलता, आपका इलेक्ट्रिसिटी मिला के नहीं पूरा होगा। तो अगर कुछ करना है तो ये है कि कम से कम एक, वो आपको इंटरव्यू में 1 या 2 सब्जेक्ट आपके फेवरेट पूछेंगे, बस उसी में ही आपका इंटरव्यू। और फेवरेट मतलब बहुत अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप ऊपर ऊपर से पढ़ के उसको बता के चले गए। अब मेरे सब्जेक्ट में ये प्रॉब्लम हो रही है कि इसमें लेक्चर बहुत कम है, 1 लेक्चर है, उसमें मैनेज कैसे हो पाएगा। ये कौन है? मोक्षित, मोक्षित भी है, ठीक है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबको पीपीटी प्रेजेंट हो रही है ना, दिख रही है? हमने इंटरनेट पढ़ लिया था, उसके बाद हमने उसकी आर्किटेक्चर पढ़ लिया, डब्ल्यू कर लिया, HTTP कर लिया, उसके बाद हमने वेब ब्राउजर क्या होता है वो देख लिया, इंटरनेट और इंट्रानेट पता चल गया, DNS। अब हमने DNS से पहले, ये करने से बाद आपके 2 टॉपिक रह जाते हैं। एक रह जाता है URL, ठीक है, और एक टॉपिक आपका रह जाता है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब DNS में क्या था? DNS में आपका क्या था? डोमेन नेम सिस्टम था।
हर किसी कंप्यूटर का अपना अपना डोमेन नेम होता है। जैसे मान लो आपका डोमेन, इन्होंने क्या किया, एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर बनाई थी। हायरार्किकल स्ट्रक्चर मतलब एजुकेशन का अलग बना दिया, .com का अलग बना दिया, गवर्नमेंट का अलग बना दिया। जो .com वाली चीजें थी वो अलग से असेस हो रही हैं, एजुकेशन वाली अलग से असेस हो रही है, गवर्नमेंट वाली अलग से असेस हो रही है। हर किसी का अपना अपना इंटरनेट प्रोटोकॉल है। इसको क्या कहते हैं, डोमेन नेम सिस्टम है। आईपी का मतलब क्या होता है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल मतलब एक एड्रेस होना। मान लो जैसे आपका होता है फोन नंबर है, फोन नंबर हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, आपका रोल नंबर हो गया, वो क्या था, आपका एक एड्रेस था। इसी तरह हर किसी का अपना अपना एड्रेस होगा। एजुकेशन वालों का अलग होगा, गवर्नमेंट वालों का अलग होगा, गूगल वालों का अलग होगा, .in वालों का अलग होगा, हर किसी का अलग अलग होगा। ये था डोमेन नेम सिस्टम। अब नेक्स्ट आ जाता है आईपी एड्रेस कराने। अब आपके दो टॉपिक रह गए हैं, एक आईपी एड्रेस है और एक यूआरएल, तो अभी हो जाएगा 1 मिनट में, और एक प्रोटोकॉल है। ठीक है, पहले हम यूआरएल कर लेते हैं, एक स्लाइड का ही है, फिर आपका आता है प्रोटोकॉल। अब यूआरएल क्या होता है, अब देखो यूआरएल की आपको फुल फॉर्म आएगी कि व्हाट यू मीन बाय यूआरएल। यूआरएल का आपने बताना है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसकी फुल फॉर्म क्या आती है, जो आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। मान लो आपकी कोई भी वेबसाइट है, ठीक है, आपकी कोई भी वेबसाइट है, उसमें आपने क्या करना है, उसमें आपके मान लो मेरे पास एक ये वेबसाइट है, 1 मिनट प्रेजेंट करती हूँ, ये है। जैसे आपने कोई भी चीज खोलते हो, अब आपको पता है HTTP क्या होता है, HTTP में क्या क्या चीजें आती हैं। HTTP में क्या होता है कि आपका जो डाटा होता है, एस लगा हुआ है तो क्या था, सिक्योर है, इनक्रिप्ट फॉर्म में जा रहा है। ठीक है, अब जो आपका ये www.business.app.com .com तक ये जो है आपका, जो भी .com तक आपका ये जा रहा है ना, ये .com तक जितना आ रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, डोमेन। अब देखो कौन सा डोमेन है, .com का डोमेन है। अगर यहाँ पे .government लिखा हुआ होता तो .government का डोमेन आना था, जो हमने डोमेन नेम सिस्टम में डिफाइन किया गया। इसको क्या कहते हैं, डोमेन। ये जो हमने पहले पीछे वाली स्लाइड में नहीं देखा, डीएनएस में, ये देखो 1 मिनट, ये वाला डीएनएस में आपके ये क्या थे, डोमेन थे। फर्स्ट हायरार्की आपकी क्या थी, डोमेन थी। समझ गए चीज को कि नहीं, बताओ, मेरे को बताओ, रिस्पॉन्स दो फटाफट। ठीक है, ये आपका क्या था, डोमेन नेम सिस्टम था। ये चीज आपकी क्लियर है। अब क्लियर में आगे नेक्स्ट पॉइंट आपका ये चीज आती है कि आपका जो ये चीज है यूआरएल क्या होता है। HTTP आपने पढ़ लिया। अब डोमेन क्या हो गया, कौन सा .com है, .government है, .in है, ये आपको क्या डिफाइन करता है, जो ये वाला पाथ होता है ये आपको डिफाइन करता है डोमेन। HTTP आपको क्या डिफाइन करता है कि आपकी मैसेज को ट्रांसफर करता है सेंडर टू रिसीवर। अगर S लगा होगा तो आपका डाटा इंक्रिप्ट होता है, मतलब आपका सिक्योर हो जाता है। ठीक है, ये आपका पाथ होता है डोमेन का, भी कौन सी डोमेन यूज हो रही है, डोमेन कहाँ से मिलती है, DNS से, डोमेन नेम सिस्टम है। ठीक है, गवर्नमेंट का अब अलग से एक इंटरनेट प्रोटोकॉल होगा, एक आईपी एड्रेस एक अलग से होगा। ठीक है, अब इसके बाद ये चीज हो गई। उसके बाद जो ये चीज है, जो आपकी ये वाली स्लैश लगी हुई है, ये स्लैश हमें क्या डिस्क्राइब करती है, ये स्लैश हमें डिस्क्राइब करती है कि ये जो ग्रीन कलर की है, कौन सा पाथ है, कौन सा रास्ता है, कौन से पाथ पे आप सर्च कर रहे हो। आगे क्या हो गया, वेब ब्राउजर, कौन सा वेब ब्राउजर है आपका। ठीक है, वेब पेज है वो आपका हो गया। जैसे ये कौंसलर डैशबोर्ड कहाँ पे प्रेजेंट हो रहा है, ये प्रेजेंट हो रहा है आपका उसमें क्या कहते हैं, गूगल क्रोम पे भी आपका वेब ब्राउजर गूगल क्रोम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, वो ये आपका क्या बताता है, पाथ बताता है। कौन सा पाथ है, गूगल क्रोम का है या वेब ब्राउजर का है या इंटरनेट एक्सप्लोरर का है। इसको हम क्या कहते हैं, यूआरएल। यूआरएल हमें क्या बताता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होती है इसकी डेफिनेशन। समझ गए क्या होती है, आई कि नहीं आई, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, और इसमें अगर आपको HTTP आगो मान लो ये आपको कोई एग्जांपल देनी हो, आप दे सकते हो। HTTP आपका क्या हो गया, एक प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल क्या होता है, जो आपका ये टॉपिक है। अब नेक्स्ट प्रोटोकॉल बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है कि कोई रूल होने, कोई रेगुलेशन होने, हर किसी का अलग अलग मेथड होता है। जैसे बैंक वालों का अलग मेथड है,
रेलवे वालों का अलग मेथड है, हर किसी के अपने अपने रूल हैं। अब पीटीयू के अलग रूल हैं, पैक्स के अलग हैं, पीयू के अलग हैं, उसको क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल। हर किसी का अपना अपना रूल और रेगुलेशंस है। अब एचटीटीपी एक प्रोटोकॉल है जिसमें उन्होंने क्या किया है कि डाटा को ट्रांसफर करते हैं वन से अनदर। www आपका क्या है, आपका वर्ल्ड वाइड वेब है जो सर्च करता है वेब ब्राउजर पे, ठीक है। .com.in लगा होगा, वो आपका डोमेन है। जो आपका बीच में लगा हुआ होता है भी पाथ है, कौन से पाथ से आप डाटा सर्च कर रहे हो, वेब ब्राउजर के पाथ से सर्च कर रहे हो, गूगल क्रोम से कर रहे हो, या आप इंटरनेट एक्सप्लोरर से कर रहे हो, वो वेब पेज होता है। ये हमारा काम कौन करता है, यूआरएल करता है। यूआरएल हमें क्या प्रोवाइड करता है, एक लिंक प्रोवाइड करता है। पेपर में आएगा, लिख लोगे यूआरएल क्या है, बोलो बोलो। यस मैम। यस ठीक है, मैम। और कौन कौन आए हैं, बस यही आए हैं, 3 और ऐड हुए हैं, पता नहीं ऐश्वर्या भी आई है, ठीक है। अब आप हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है प्रोटोकॉल। इसको अब ध्यान से करना, प्रोटोकॉल क्या है। अब प्रोटोकॉल, ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, लाइफ में हमेशा याद रहता है। ये देखो, इसकी एग्जांपल है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर की, सारा मैंने बता दिया, कोई भी आप इसको कैसे भी करके प्रेजेंट कर सकते हो। अब आता है प्रोटोकॉल, जो आज का टॉपिक है मेन। प्रोटोकॉल क्या होता है, सबसे पहले याद रखना, हमारे पास सेट ऑफ रूल्स होते हैं, हमें रूल्स बताए जाते हैं, हमें पहले मेथड बताया जाता है कि हमने इस मेथड को यूज करके हमने कोई डाटा को रिसीव करना है, एक से दूसरी जगह पे हमने पहुंचना है, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल। कोई रूल्स और रेगुलेशन, हर किसी का, मान लो मैंने फाइल शेयर करनी है, उसके अंदर अलग मेथड लगा है। मैंने कंप्यूटर को ऑन करना है, उसका अलग मेथड है। मैंने क्या करना, डॉक्यूमेंट्स में जाना है, उसका अलग मेथड है। हर किसी का अलग अलग मेथड है, मतलब प्रोटोकॉल है, एक रूल और रेगुलेशन है डाटा को ट्रांसमिट करने से सेंडर टू रिसीवर, उसको क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल। समझ गए कि नहीं क्या होता है? यस मैम। ठीक है, ये पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, Yes, व्हाट यू ma'am. मीन प्रोटोकॉल क्या होता है। अब सबसे पहले ये हो गया प्रोटोकॉल। नेक्स्ट आपके पास आते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल, कौन कौन से हैं। ये आपके डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं सारे, ये सारे आपके प्रोटोकॉल्स हैं डिफरेंट डिफरेंट, ये कहाँ कहाँ यूज हो रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये प्रोटोकॉल्स हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए ये प्रोटोकॉल कहाँ कहाँ यूज हो रहे हैं। एचटीटीपी का आपको सबको पता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहाँ यूज हो रहा है, कहाँ यूज हो रहा है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बताओ। सर्च बार में मैम। ठीक है, ये दो प्रोटोकॉल आपको पता है। एचटीटीपी आपका प्रोटोकॉल कहाँ यूज हो रहा है, आपका प्रोटोकॉल ये यूज होता है जब सेंडर टू रिसीवर मैसेज सेंड करता है, उसको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, एचटीटीपी यूज होता है। एचटीटीपीएस कहाँ यूज होता है, जो आपने डाटा सेंड किया है उसको सिक्योर करने के लिए, उसको इंक्रिप्ट करने के लिए, चेंज करने के लिए कि आपका डाटा सिक्योर रखेगा, कोई दूसरा बंदा उसको पढ़ ना सके, वो हो गया एचटीटीपीएस। कहाँ यूज होता है, वेब ब्राउजर में, वहां पे जब आप डाटा सर्च करते हो। अब रह गए ये वाले, ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं, अब हमने इनके बारे में पढ़ना है, ठीक है। इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक सेंडर और एक रिसीवर। सेंडर और रिसीवर बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत अच्छा है, ये पेपर में पूरा क्वेश्चन आएगा। मान लो मेरे पास एक सेंडर है, इधर मेरे पास एक है रिसीवर, एक मान लो एक ऐश्वर्या है, एक देवराज है, ये आपस में क्या कर रहे हैं, मैसेज को क्या कर रहे हैं, सेंड करना है इन्होंने, ठीक है। मान लो इन्होंने क्या किया, ऐश्वर्या ने मैसेज को सेंड किया और इसने क्या करना है, रिस्पॉन्स देना है। किसी फाइल को आप सेंड कर रहे हो, मान लो आपने, ऐश्वर्या ने क्या किया, किसी फाइल को मैसेज को सेंड करना है। एक बार समझने में प्रॉब्लम आएगी, फिर उसके बाद बड़ा अच्छा लगेगा। फाइल को सेंड करना है, आपने कौन सी फाइल को सेंड करना है, तो कौन सा प्रोटोकॉल यूज होगा। जब भी हम कोई भी फाइल सेंड करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो हम प्रोटोकॉल यूज करते हैं एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। उसका नाम, कभी भी आपकी फाइल ट्रांसफर होती है, ग्रुप आप कोई भी आप व्हाट्सएप में फाइल ट्रांसफर करते हो, जो आपकी फाइलें होती है वर्ड में, पीपीटी में, वो उसके लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, वो वहां पे आपका एफटीपी यूज होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जब भी आप कोई फाइल ट्रांसफर, जैसे मेल होगी, मेल में आपने कोई भी फाइल सेंड की है, उसमें आपका कौन सा प्रोटोकॉल यूज होगा, एफटीपी। उसमें आपका एचटीटीपी यूज नहीं होगा। एचटीटीपी आपको क्या बता रहा है, एक आपको क्या बता रहा है, एक आपका वेब ब्राउजर का पाथ बताता है,
ठीक है, HTTP की ट्रांसमिट करता है कहाँ, आप वहां ट्रांसमिट कहाँ करता है, जब आप गूगल में सर्च करते हो HTTP वहां यूज होता है, वहां पे देखो जो HTTP होगा, जब आप गूगल पे सर्च करते हो तब आपका HTTP आता है। जब आप मेल खोलते हो, ठीक है, आप मेल में कोई फाइल अटैच करते हो, वहां पे आपका ये प्रोटोकॉल चलता है FTP, ठीक है, वहां पे आपका फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, वो यूज किया जाता है। जब आप वेब ब्राउजर की बात करोगे तो आपका HTTP आएगा। जब आप फाइल ट्रांसफर करोगे, जैसे आप मेल खोलते हो, मेल में आप अटैच कर देते हो, हॉटमेल में अटैच कर देते हो, कहीं भी आप कुछ भी सेंड करते हो फाइल में, एक बड़ी सारी एक लिंक फाइल जैसे PDF बना के, वहां पे आपका फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज होता है। समझ गए इस चीज को? FTP का मतलब होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आया कि नहीं आया? Yes, ma'am. ठीक है, अब इनको क्या, ये होगी FTP। हर किसी प्रोटोकॉल का, आपके प्रोटोकॉल में दिखा देती हूँ कितने हैं, 1 2 3 4 5 5 6, ये है 6 7, ये 7 7 14 प्रोटोकॉल हैं आपके। बहुत इजी से हैं, पहले मीनिंग समझो। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल आपका कहाँ यूज हो गया, जब भी आप कोई फाइल सेंड करोगे। हम पूरे फंडे पे आएंगे, पूरे वर्किंग पे आएंगे, पहले मीनिंग समझो। अब आ गया SMTP। SMT का मतलब क्या होता है, ये याद रखने आपने, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SMT का मतलब क्या होता है, SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब जब भी आप कोई मेल करते हो, उसमें कौन सा रूल लगा होता है, कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, वहां पे SMTP यूज होता है। जब भी आप मेल करोगे, वहां पे सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज होगा। जब आपने कोई फाइल रिसीव करनी है, जब फाइल को ट्रांसफर करना है, वहां पे आपका FTP यूज होगा। समझ गए कि नहीं? समझे कि नहीं? नहीं समझे? Yes, ma'am. ये प्रोटोकॉल थोड़े डिफरेंट हैं, टफ है, पर जब समझ आ जाएंगे बड़ा मजा आता है इसमें। सबसे पहले आपके माल एक सेंडर है, एक रिसीवर है, उसने फाइल को ट्रांसफर करना है। जब फाइल ट्रांसफर होती है तो आपका प्रोटोकॉल कौन सा यूज होता है, आपका प्रोटोकॉल यूज होगा FTP। ठीक है, फाइल के लिए आपका यूज होता है, ये याद रखना है, फाइल के लिए आपका FTP यूज होता है। जब आप कोई मेल करते हो, मेल आपने सबने की है मेलें जीमेल पे, उसमें कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, जब आप वेब ब्राउजर की बात करते हो, आपने HTTP पढ़ लिया है। वेब ब्राउजर की बात करते हो, आपने सबने देखा है HTTP लिखा हुआ आता है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं आता। प्रोटोकॉल का मतलब होता है, हमने कुछ रूल बनाए होते हैं, रूल रेगुलेशन सेट किए होते हैं, हमें इस रास्ते से होकर निकलना है, इसके बिना आपका काम नहीं हो सकता। जब भी हम कोई मैसेज को ट्रांसफर करेंगे, उसके कुछ रूल और रेगुलेशन होंगे, उसको हम कह देते हैं प्रोटोकॉल। फाइल का आ गया FTP, मेल का आ गया SMTP, वेब ब्राउजर का आ गया HTTP। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है, जो मैसेज है आपका जाता है, टुकड़ों में जाता है। पहले एक मैसेज आ जाता है, फिर उसके बाद दूसरा मैसेज आ जाता है। ऐसा कभी हुआ है, जब आप मान लो आप किसी फ्रेंड को हाय हेलो सेंड करते हो, मान लो यहाँ पे ऐश्वर्या ने अपने फ्रेंड को हाय हेलो मैसेज सेंड किया, आपका मैसेज टुकड़ों में आता है कि नहीं आता है? पहले एक मैसेज आता है, फिर दूसरा आता है, ऐसा होता है ना कभी कभी कि नहीं? बताओ। Yes, ma'am. वहां पे भी एक अलग ज्यादा प्रोटोकॉल नहीं है, 13 14 प्रोटोकॉल है, इजी से है। वहां पे आपका जब आप TCP यूज होता है, वहां पे ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। जब आप मैसेज, जब फाइल को टुकड़ों में भेजते हो, मतलब पहली अटैचमेंट कर दी, फिर दूसरी अटैचमेंट कर दी, फिर तीसरी अटैचमेंट कर दी, आपका मैसेज क्या होता है, टुकड़ों में जाता है। ठीक है, पहले मैसेज बंदे के पास पहुंच जाता है, फिर उसके बाद आपका नेटवर्क कनेक्टिविटी जो होती है कट जाती है, आपका मैसेज नहीं आता। फिर जब नेटवर्क कनेक्टिविटी आ जाती है, टाइम वही लिखा होता है 9:19 में मैसेज भेजा गया, पर नेट आपका 20 पे कनेक्ट हुआ है, पर टाइम वही मेंशन रहता है, आपका टिक बज जाता है, टुकड़ों में मैसेज आता है। वहां पे यूज होता है TCP। TCP क्या करता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। वहां जब आपका जब आपका मैसेज टुकड़ों में जाएगा, उसको क्या कहते हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। समझ गए?
ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इससे अलावा नेटवर्किंग, जिसको ये आ गया ना 14-15 प्रोटोकॉल, उसको नेटवर्किंग की नॉलेज हो जाएगी। आपकी फाइल के लिए एफटीपी जाता है, मेल जब आप करते हो एसएमटीपी जाता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। वेब ब्राउजर में आपने एचटीटीपी देखा है। जब आपका मैसेज, मान लो आप मैसेज सेंड कर रहे थे, क्या हुआ, आपने मैसेज में हाई सेंड किया 9:05 पे, ठीक है, आपने मैसेज सेंड किया, आपका नेट खत्म हो गया, ठीक है, उसके बाद आप कहीं जाते हो, आपका कोई से नेट आ जाता है, मान लो कहीं से नेट आ जाता है, आपके मैसेज में क्या बज जाता है, टिक बज जाता है, ऐसे करके टिक बज गया, ठीक है, टिक बज गया आपका मैसेज पे, आपका मैसेज चला गया, टाइम वही लिखा होता है 9:05 में, आपका मैसेज तब कहाँ जाता है, टुकड़ों में जाता है, मतलब टूट जाता है बीच में। अगर नेटवर्क टूट गया, वहां पे प्रोटोकॉल कौन सा जो नेटवर्क को तोड़ता है, तोड़ने के बाद जो डिवाइड करता है दो पार्टों को, वो करता है टीसीपी। टीसीपी क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, यूआरएल तो सबको पता है, एचटीटीपी भी सबको पता है, वर्ल्ड वाइड वेब भी पता है। अब आ रहा है प्रोटोकॉल, नेक्स्ट टॉपिक है जो आपका भी। हर जब कंप्यूटर में चीजें ट्रांसमिट होती हैं, उसमें कौन कौन से रूल लगे हुए होते हैं। फाइल के लिए एफटीपी, मेल के लिए एसएमटीपी, वेब ब्राउजर के लिए एचटीटीपी। जब आपका मैसेज टुकड़ों में जाता है, जैसे कोई भी टुकड़ों में जा सकता है, मेल में भी जा सकता है, फेसबुक में भी जा सकता है, व्हाट्सएप में भी जा सकता है, तब आपका क्या यूज होता है, टीसीपी यूज होता है। ठीक है, समझ आया कि नहीं, बोलो। Yes, ma'am. नहीं आया, ये आपको याद करने पड़ेंगे, कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा, कुछ तो चीजें। देखो, इंजीनियरिंग कोई डिग्री इतनी इजी नहीं होती है, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा रातों को बैठ बैठ के, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, ओके मैम। समझ गए। तब आपने दिमाग लगाओगे, पढ़ोगे, ऐसे चीजें समझ आ गई तो बस ठीक है, भी हो गई चीजें, बात हो गई। अब आपको पता होना चाहिए, मैं प्रोटोकॉल चैप्टर पढ़ रहा हूँ, प्रोटोकॉल में नेक्स्ट, ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद कुछ नहीं है, ये चैप्टर फिनिश है, पर ये इंटरेस्टिंग बहुत है। इसमें आपने ये चीज बताना है कि प्रोटोकॉल क्या होते हैं। प्रोटोकॉल मतलब हमारा जो कंप्यूटर चलता है, जो हमारे कंप्यूटर में डाटा ट्रांसमिट होता है, उसमें कौन से रूल और रेगुलेशन लगे हुए हैं, कौन सी चीजें लगी हुई हैं जिससे आपका डाटा ट्रांसमिट हो रहा है, उसको हमने प्रोटोकॉल कह दिया। हर किसी का अपना अपना रूल है। हॉटमेल करते हो, उसका अपना फंडे हैं, अपने फीचर हैं, व्हाट्सएप के अपने फीचर हैं, यूट्यूब के अपने फीचर हैं, हर किसी का अपना अपना फंडा है। सारे सिमिलैरिटी तो नहीं है ना, सारी अलग अलग चीजें हैं कि नहीं है, दिमाग खोलो। इजी चीज तो हर कोई पढ़ लेता है, टफ चीज पढ़ने में मजा आता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, मैम आ रहा है। Yes, ma'am. ठीक है। चीजें तुमने याद करनी, इसको अच्छे से देखना है, उसके लिए हर किसी का अलग अलग फंडा होता है। अब फाइल को मैं कभी भी कोई फाइल ट्रांसफर करता हूँ, कोई भी, देखो इसका एंड में पहले आप देखो चीजें, देखो कल देखोगे आपका एक टॉपिक बन जाएगा ये सारा। फाइल को मैं ट्रांसफर करूंगा, फाइल को ट्रांसफर करने के लिए मैं कह रही हूँ एफटीपी लगता है। अगर मैं इसकी लेयर की बात करूंगी ना, जब आपका फोन में जाता है, ये देखो लिखा हुआ है ना एफटीपी, ये लिखा हुआ है एप्लीकेशन लेयर पे। जब आपका मैसेज ट्रांसफर होता है, आपका टुकड़ों की बात करती हूँ मैं, कि टीसीपी आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, टुकड़ों में जाता है मैसेज। ट्रांसपोर्ट लेयर मैंने आपको क्या बताया था, एक बंदे को भी आप मैसेज सेंड कर सकते हो, मल्टीपल बंदों को भी आप सेंड कर सकते हो। ऐसे करते हो कि नहीं करते थे व्हाट्सएप पे एक मैसेज को आप कॉपी करते हो, एक बंदे को भी सेंड कर देते हो, मल्टीपल बंदों को भी सेंड कर देते हो, वहां टुकड़ों में आपका मैसेज जाता है, वहां पे आपका क्या होता है, टीसीपी। मैंने नहीं बताया पीपल डू नॉट टच सिंदरपाल हुजा, ये सारे प्रोटोकॉल एंड में यहाँ पे कंबाइन होंगे, आप देखते रह जाना। ठीक है, अब वो आपका टुकड़ों में गया, आपका मैसेज क्या होता है, व्हाट्सएप में एक बंदे को सेंड किया, करते हो टीसीपी यूज करते हो। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट प्रोटोकॉल आपका आ गया, मान लो आईपी। ये याद रखने हैं, मैं आपको लिस्ट बना के दूंगी, अभी उसमें ग्रुप में सेंड करूंगी, आपने चीजों को देखना है, पढ़ना है पूरा, मैं पूरी प्रॉपर लिस्ट बना के दूंगी 10-12 प्रोटोकॉल की। आईपी, आईपी का सबको पता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट आपका क्या करता है,
बताओ इंटरनेट आपको क्या दे रहा है? इंटरनेट आपको क्या करता है? नेटवर्क के साथ जोड़ता है कि नहीं जोड़ता है? जोड़ता है। अब नेटवर्क को जोड़ने वाला कौन सी चीज है जो नेटवर्क हमें प्रोवाइड कर रहा है, जोड़ रहा है, हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है, हम सेंडर को सेंड कर रहे हैं, रिसीवर हमें रिसीव दे रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है, वो कौन कर रहा है? इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी। आपकी फाइल को ट्रांसफर कौन करता है? एफटीपी। आपके मेल को कौन करता है? ये याद करने पड़ेंगे, एसएमटीपी। वेब ब्राउजर आपने देख ही लिया है। जब आपका मैसेज व्हाट्सएप में जाता है, टुकड़ों में जाता है, एक पर्सन करमपाल के पास चला गया, फिर प्रेम के पास गया, जब वो टुकड़ों टुकड़ों में डिवाइड होके जाता है, कई बार आप नहीं लगाते टीसीपी, कई बार आप क्या करते हैं, एक ग्रुप में लेते हो मैसेज, सबको सेंड कर देते हो। कई बार आप टुकड़ों में भेजते हो, एक बंदे को ग्रुप में भेज दिया, एक को दूसरों में भेज दिया, तीसरों को भेज दिया, इस तरह टुकड़ों में भेज देते हो। वो टुकड़ों में कौन सा फंडा लगता है? टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अब आता है आईपी। आईपी क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी हो गया इंटरनेट प्रोटोकॉल। हमारे नेटवर्क को जोड़ता कौन है? हमारे नेटवर्क को इंटरनेट जोड़ता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल जोड़ता है। आईपी हमारे प्रोटोकॉल को, इंटरनेट को जोड़ता है। समझ आई कि नहीं आई? कुछ पता चला कि नहीं? नहीं। यस मैम। देखो अब ये प्रोटोकॉल पे आ जाते हैं। इस प्रोटोकॉल में आ गए, ठीक है। इस प्रोटोकॉल में आए, हाइपर का आपको ये दो का आपको आइडिया था। एफ पे आए, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आप मेल में कभी भी कोई भी प्रोटोकॉल, आप मेल में आप कुछ भी अटैच करते हो, वहां पे एफटीपी लगा होगा, ठीक है। चेक करना, मेल की सेटिंग में जाके चेक करना, वहां पे ये सारा कुछ लिखा होगा, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और कुछ नहीं लिखा होगा आपका ये कोई और ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और कुछ नहीं लिखा होगा, सिर्फ एक ही लिखा होगा, एफटीपी, क्योंकि फाइल ट्रांसफर हो रही है, ये होगा। जब भी आप मेल सेंड करते हो, एक बंदे को आगे सेंड करते हो, आपका ये प्रोटोकॉल यूज होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एसएमटीपी, ठीक है। उसके बाद इंटरनेट को जोड़ने के लिए कौन सा चीज यूज होती है? इंटरनेट को जोड़ने के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल यूज होता है, कि इंटरनेट की हमें इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, इंटरनेट किसी के साथ जुड़ा होगा, कोई रूल होंगे इंटरनेट के, कोई रेगुलेशन होंगे, कोई फीचर होंगे जिनको फॉलो करके इंटरनेट जुड़ा होगा। ऐसे थोड़ा हवा में आ गया इंटरनेट जुड़ गया, उन्होंने कुछ ना कुछ रूल्स रेगुलेशन इंटरनेट के फॉलो किए होंगे। कि हमने मान लो किसी कैंपस में इंटरनेट लगवाना है, तो हमने क्या फॉलो किया था? मॉडेम लगाना है कि राउटर लगाना है, यही फॉलो किया था। फिर उनको आपस में हमने क्या किया था? वायर के साथ कनेक्टेड किया था, कंप्यूटर, लैपटॉप, इन सबको कनेक्टेड किया था। वो कौन सा था? इंटरनेट प्रोटोकॉल। हमने इंटरनेट को जोड़ा था। जोड़ने के लिए मैंने क्या किया था? या तो मेरे पास मॉडेम होना चाहिए, चाहे राउटर होना चाहिए। अगर ये दोनों चीजें नहीं होंगी, मेरा इंटरनेट कैसे चलेगा? मेरा इंटरनेट चल ही नहीं सकता। उसको कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, कौन सा था? जिसमें आपके मैसेज क्या होते हैं? जो टुकड़ों में जाते हैं। वहां पे जब भी कोई टुकड़ों में जाता है, आपका टीसीपी लगता है। समझ आया कि नहीं आया? समझ गए कि नहीं? यस मैम। यस मैम। नहीं समझ आया? मेरे को नहीं लगता किसी को समझ आया होगा। बताओ। नहीं देखो आएगा। अभी हम थोड़ी बहुत ही डेफिनेशन हम ओवरव्यू कर रहे हैं। जब हमारा ये कंप्लीट हो जाएंगे ना प्रोटोकॉल, एंड में आपको ऑटोमेटिकल आ जाएगा। जैसे आपको नंबर सिस्टम प्रोग्रामिंग नहीं समझ आई, अब मैं आपको प्रोग्रामिंग के लिए कुछ भी बोलूं, आपने सबसे पहले क्या बोलोगे? कि सबसे पहले मेरे पास स्ट्रक्चर होनी चाहिए, मेरे पास सारे स्ट्रक्चर इंक्लूड आइसोस्ट्रीम, ये सारा लिखूंगी, उसके बाद मेरा प्रोग्राम चलेगा, उसके बिना नहीं चलेगा, क्योंकि आपको फंडा क्लियर हो गया। इसी तरह पहले आपको इनको समझना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, समझ गए कि नहीं? यस मैम। अब आपके पास एक प्रोटोकॉल है यूडीपी, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। अब मैं इतने ही कराऊंगी, उसके बाद इनको सारों को मैं व्हाट्सएप के साथ मैं आपको बताऊंगी किस तरह से ये जा रहे हैं। यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल क्या होता है? मान लो आपका क्या होता है, आप मैसेज सेंड कर दिया, ऐश्वर्या ने देवराज को मैसेज सेंड किया, ठीक है। आपका क्या होता है? मैसेज भी छोड़ो, आप वीडियो कॉल करते हो। वीडियो कॉल जब भी आप करते हो, आप जब फेस नीचे करते हो, आपका एकदम से इंटरनेट कट जाता है, ठीक है। वो भी छोड़ो,
जब आप गेम खेल रहे होते हो, कई बार आपकी गेम खेलते खेलते आपका नेट कट जाता है, आपकी गेम कट जाती है, हो जाता है कई बार, ठीक है। आप फोन पे बात करते हो, आपका फोन पे बात करते करते आपको वॉल्यूम नहीं सुनाई देती, पूरी तरह से क्लियर नहीं आती, कट जाती है, ठीक है। आपका पैकेट लूज हो जाता है, मतलब क्या होता है, आपने कोई भी डाटा सेंड किया, आपका पैकेट वगैरह लूज हो जाता है, ठीक है। वो किस वजह से लूज होता है, जो भी आपकी वॉल्यूम करती है, जो बात करते हो, वो यूडीपी के साथ होता है। कोई भी ट्रांसमिशन कर रहे हो, फोन के साथ, गेम के साथ, कुछ भी कर रहे हो, आपका यूडीपी क्या होता है, कट जाता है। यूडीपी, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, ये क्या होता है, आपका कोई भी वॉइस वगैरह कट गई, कुछ भी मैसेज कट गया, मैसेज रिसीव नहीं हुआ, आप फोन पे बात कर रहे थे, फोन में वॉल्यूम नहीं आती, आप हेलो हेलो करते रह जाते हो, गेम बीच में रुक जाती है, चल नहीं पाती, कुछ भी कनेक्शन आपका कटता है, वो किसकी वजह से करता है, यूडीपी की वजह से कट जाता है, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, ये चीज होती है उसमें। जब आप मैसेज ट्रांसफर करते हो, कई बार आपका मैसेज नहीं पहुंचता, आपका क्या एरर आ जाता है, आप कहते हो एरर किस चीज का है, मेरे पास डाटा भी पूरा है, मेरे पास पैकेट भी है, मेरे मैसेज के 50 हैं, फिर भी मेरा मैसेज नहीं जाता। आप करते हो ना इनबॉक्स में, फिर भी एरर आ जाता है, आता है कि नहीं आता, पहले मुझे बताओ। जब आप किसी को इनबॉक्स में मैसेज करते हो, इनबॉक्स में मैसेज टाइप कर रहे होते हो, आपके पास मैसेज भी पूरे होते हैं, ठीक है, मैसेज आपके पास पूरे होंगे, आपके पास वो भी होगा, आपके पास डाटा भी होता है पूरा, पर आपका मैसेज कई बार होता है फेल हो जाता है, आप दोबारा सेंड करते हो, रीसेंड करते हो, दूसरी बार चला जाता है, वो जब कनेक्शन कटता है उसको आप क्या कहते हो, यूडीपी, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल आप कहते हो उसको। 5-6 जो प्रोटोकॉल के नाम बताए हैं, कुछ पता चला कि नहीं? मैम चल गया Yes, थोड़ा सा। Yes, ma'am. चल गया पता। थोड़ा बहुत आइडिया तो हुआ, मतलब पहले लेक्चर में चलो इतना हो गया, सेकंड लेक्चर में पूरा क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। अब इसको मान लो, एक लास्ट रह गया पोस्ट ऑफिस, इसको एक बार छोड़ो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, आगे वाले आपको 4-5 और प्रोटोकॉल हैं, आपको समझ आ जाएंगे, बस यही प्रोटोकॉल थे आपके, ठीक है। अब मान लो, एक मिनट, बाकी वो प्रोटोकॉल को देखो आपके कंबाइन कैसे होते हैं। मैंने आपको क्या बताया था, लेयर को आपने व्हाट्सएप में काम करना है, व्हाट्सएप में काम करने के लिए आप क्या करते हो, मैंने बताया था आपने याद रखनी है 7 लेयर, हमेशा याद रखना, ये सिलेबस में नहीं है 7 लेयर, पर प्रोटोकॉल इसके साथ ही कंबाइन होते हैं, इसलिए बेस्ट है ये याद रख लोगे। पीपल डू नॉट टच सिंदर पाल आहूजा, पी पे आ गया फिजिकल, फिजिकल लेयर में कोई भी प्रोटोकॉल नहीं होता, ये आपको भी पता है। आपके हाथ में फोन है, आपके पास कोई भी प्रोटोकॉल नहीं होगा, कोई होगा प्रोटोकॉल जब आपके हाथ में फोन है, कुछ होगा, बोलो। नो मैम। नहीं होगा। जब आपके हाथ में फोन है तो कोई भी प्रोटोकॉल आपका यूज नहीं होता, ये तो सिंपल सी बात है। उसके बाद आप डाटा पे आ जाते हो, डाटा लिंक लेयर पे आ जाते हो। डाटा मतलब आप लिखना स्टार्ट करते हो, आप मान लो किसी कंप्यूटर पे या आपके फोन पे लिख रहे हो, कोई इनबॉक्स बना होगा उसमें लिख रहे होंगे, कोई स्ट्रक्चर बनी होगी उसमें लिख रहे होंगे, हवा में थोड़ा लिख रहे होंगे, इसका मतलब कोई चीज उन्होंने बनाई है, उसके पीछे कुछ लगा होगा, कुछ रूल और रेगुलेशंस होंगे, कुछ तो होगा ना। डाटा लिंक लेयर में मान लो आपने व्हाट्सएप लिया, व्हाट्सएप को ओपन किया, व्हाट्सएप भी छोड़ो, आप मेल ओपन करते हो, मेल में कुछ मैसेज लिखोगे, उनका कोई फॉर्मेट बना हुआ होता है, आप उसी के अंदर मैसेज लिखते हो, ऐसे तो नहीं आपने टेबल पे लिखना शुरू कर दो, मेल पे लिखना ना शुरू करो, क्योंकि उनका फॉर्मेट बना होगा, आपने उस फॉर्मेट में ही मैसेज लिखना है। मान लो फॉर्मेट में लिखा होगा कि करैक्टर आपके 200 होने चाहिए, 300 होने चाहिए, आप उन्हीं करैक्टर में ही लिखोगे, ज्यादा हो जाते हैं तो वो मैसेज सेकंड में आ जाता है, सेकंड कॉस्ट ले लेता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आता है आपका नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर में कौन कनेक्टिविटी करता है, फिर आप नेट कनेक्टिविटी करते हो। आप क्या करते हो, डाटा लिखने के बाद मान लो देवराज ने हाय हेलो लिखा,
हाय हेलो लिखने के बाद उसने ऐसे तो नहीं है मैसेज हवा में छोड़ दिया, अपने आप सेंड होगा। वो डाटा क्या करेगा, या तो वाईफाई ऑन करेगा या अपना डाटा रेट का नेट ऑन करेगा। वो हो गया नेटवर्क लेयर। अब इसमें प्रोटोकॉल कौन सा यूज हो रहा था नेटवर्क लेयर में, या प्रोटोकॉल यूज हो रहा था कि नहीं हो रहा था? नेटवर्क लेयर को नेट को जोड़ने के लिए मैंने क्या बताया था, कौन सा प्रोटोकॉल चलता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिसको आप आईपीवी कहते हो। यहाँ पे यूज होते हैं प्रोटोकॉल, जिसको आप क्या कहते हो, आईपीवी यूज कहते हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल हो गया, ठीक है। नेटवर्क कहाँ जुड़ा, आपने वाईफाई, आपने तो ऊपर ऊपर से वाईफाई ऑन कर दिया, डाटा रेट ऑन कर दिया, मैसेज चला गया, पर वो जुड़ा कैसे है, अंदर से कैसे जुड़ा है? इंटरनेट प्रोटोकॉल से साथ जुड़ा है, आईपी प्रोटोकॉल लगा हुआ है, उसके साथ जुड़ गया। चलो उसके बाद आपकी आ गई ट्रांसपोर्ट लेयर। टी पे आ गया, आपने ट्रांसफर करना है डाटा। ट्रांसफर मैंने क्या बताया था, मैसेज टुकड़ों में भी जा सकता है, मैसेज 1 बाय 1 भी जा सकता है, मैसेज ग्रुप में भी जा सकता है, टुकड़ों में जाएगा मैसेज। तो आपका ट्रांसफर क्या करता है, लेयर क्या करती है, आप मैसेज सेंड कर रहे हो, मैसेज आप एक बंदे को भी कर सकते हो, टुकड़ों में भी आप एक फ्रेंड को कर दिया, दूसरे फ्रेंड को कर दिया, तीसरे को, ऐसे भी कर सकते हो। वहां पे कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? टीसीपी। मैंने बताया था ना टीसीपी यूज होगा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। वहां पे आपका टीसीपी यूज होगा, ठीक है। अगर बाई चांस मैसेज जाते जाते आप पूरा मैसेज जो है पहुंच नहीं पाता, कई बार आप इनबॉक्स में मैसेज करते हो, आपका मैसेज पहुंच नहीं पाता, कट जाता है, वो क्या आप कहते हो मेरा नेट तो पूरा कनेक्शन था, ये दोबारा से हमें क्यों कह रहा है रीसेंड करो? आता है ऑप्शन कि नहीं आता रीसेंड करो? वो कौन काम करता है? यूडीपी, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। आ गया कि नहीं आ गया यहाँ पे प्रोटोकॉल? ट्रांसपोर्ट लेयर में दो प्रोटोकॉल यूज होते हैं, जो एक तो क्या करते हैं, ग्रुप में मैसेज को तोड़ तोड़ के सेंड करते हैं, टीसीपी हो गया। यूडीपी, मान लो आपका मैसेज करते करते मैसेज नहीं पहुंच पाता, रीसेंड करते हो, वहां पे आपका आ गया यूडीपी। समझ आया प्रोटोकॉल यूज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं इसमें? होश में ही नहीं है, पता नहीं कौन सी दुनिया में यस है। मैम। नहीं आ Yes, रहे ma'am. समझ, मेरे यस को नहीं मैम। समझ आ रहा। बताओ, सरमपाल, परविंदर, नवजोत, मैं से रिमूव कर रहा बार बार। कौन रिमूव कर रहा है? यस मैम, बार बार कटी जा ऐसे रही है। मत कर। देखो मैं तुम्हें पहले ही लेक्चर दे के हटी हूँ, मैम तुम्हारे मेरे को बाहर निकाल दो। पता क्या है, मेरे पास आपके लेक्चर पहले ही बहुत कम है, क्योंकि आप अगले महीने की बात कर रहे हो ना, अगस्त में आपके पेपर हैं, और अगले महीने के लास्ट वीक में आपकी क्लासें नहीं लगेंगी। आपको भी पता है आपके एमएसटी शुरू हो जाएंगे, 2 वीक अगले नेक्स्ट मंथ के हैं, इस मंथ की, ये मंथ हफ्ता चला गया, 2 अगले हफ्ते हैं। मेरे पास टोटल आपके 10 लेक्चर भी नहीं बनते हैं, और आपका सिलेबस इतना खिलरा खिलरा पड़ा है पूरा, ठीक है। चीजों को समझो, बार बार लेक्चर नहीं मिलेंगे, एक बार डिग्री निकल गई, दोबारा किसी का मन नहीं करता। आपका मन कर रहा है कि मैं फर्स्ट ईयर के दोबारा सब्जेक्ट पढ़ लूं? किसी का मन नहीं करेगा दोबारा पढ़ने का। एंड में जाके तुम्हारा दिमाग ऐसे पागल हो जाएगा, जब प्लेसमेंट का टाइम आएगा हम क्या करें, कोई ले जाएगा कोई रह जाएगा, पता वहां दिमाग कहाँ का घूमेगा। वहां पे आएंगे सीयू वाले भी आएंगे, लांड्रा वाले भी आएंगे, झंझेड़ी वाले भी आएंगे, तीनों आएंगे, और आप लांड्रा और सीयू के बच्चे देखते घूम जाओगे आप, क्योंकि वो बच्चे, उनकी नॉलेज इतनी फास्ट होती है ना, आप सोचो कि हरी यार ये कैसे कैसे जवाब दे रहे हैं, कैसे कैसे राउंड क्लियर कर रहे हैं, फिर खुद को देखोगे, ठीक है। समझ गए? इसलिए ज्यादा से ज्यादा मैं बार बार कह रही हूँ, ये आपका वैसे ही 1 मंथ के बाद सेमेस्टर ओवर है, आप 1 साल आपका कंप्लीट हो गया, आपको पता भी नहीं चला आपका 1 साल कंप्लीट हो गया। और 1 साल जून के बाद ना, ये जून चल रही है, जुलाई में देख लेना सोच के, मैंने 1 साल में मेरे को क्या आया है, मेरे को कौन सा सब्जेक्ट आता है, मेरे को कौन सा टॉपिक आता है, आपका वही दिमाग घूम जाएगा, मैंने 1 साल निकाल दिया, 1 साल रह गया, 5th सेम में आपके पास प्लेसमेंट होगी तो लाइफ सक्सेस है, नहीं होगी तो आप जीरो। सिंपल सी बात है, सीधी है, क्लियर। आप ये सोचो कि मैं 6th के बाद मैं प्लेसमेंट ले लूंगा, 7th के बाद ले लूंगा, कुछ नहीं होता, कुछ भी। घर पे बैठे हो ना, क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, तब आप घर पे बैठोगे ना, टीचर होंगे, क्योंकि बच्चा पास आउट हो गया, उनको कोई लेना देना नहीं होगा आपसे, ठीक है। आज की लाइफ तो वैसे ही बहुत फास्ट है, ठीक है। आप घर पे बैठे हो, घर वाले भी गालियां देंगे कि हमने इतना पैसा लगा दिया, आपके पास प्लेसमेंट नहीं है, नौकरी नहीं, इंटरव्यू देने जाओगे, ये तो नहीं है जाते ही आपको सिलेक्ट कर लेंगे,
अभी तो आपने रिज्यूम बनाने सीखने हैं, इंटरव्यू देनी है, पीपीटी सीखनी है, ग्रुप डिस्कशन कैसे होती है, टेक्निकल राउंड कैसे होता है, 1 साल के अंदर अंदर क्या क्या करोगे, उसमें सप्लियां भी क्लियर करनी है, सब्जेक्ट भी क्लियर करने हैं। ऊपर से 5th सेम में जैसे ही पहुंचोगे कंपनियां के हफड़ा दफड़ी मच जाएगी, बहुत मचेगी, हफड़ा दफड़ी मच जाएगी। ये कंपनी आ रही है, ये वाली कंपनी आ रही है, इसका फॉर्म अप्लाई करो। आपको लिस्टें, हमारा काम होता है लिस्टें सेंड करना, हम आपको लिस्टें सेंड करते रहेंगे, ये कंपनी आ रही है, वो कंपनी आ रही है, जैसे हम आपको व्हाट्सएप में ग्रुप में सेंड करते हैं ना। आप घूम जाओगे, मैं क्लासे लगाऊं, सप्ली क्लियर करूं, कंपनी में बैठूं, मैं क्या करूं? ठीक है, टाइम बड़ा फास्ट से निकल रहा है, ये अगर यूटिलाइज कर लोगे तो सक्सेस, तो नहीं यूटिलाइज करोगे तो सारी उम्र के लिए रह जाओगे। समझ गए? समझते नहीं हो ना, ये बाद में समझ आएगी। 1 साल में खुद सोचना, आप बैठ के, मेरा 1 महीना रह गया है 1 साल पूरा होने को, एक ही रह गया ना, जुलाई का मंथ रह गया, अगस्त में तो आपके पेपर है। दिमाग लगा के देखना कि मैंने 1 साल में मैंने क्या सीखा है, मुझे कौन सा सॉफ्टवेयर आता है, क्या मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, सोच के देखो, टाइम घूम जाएगा। ठीक है, समझ गए? ये चीज हो गई। अब इसमें आपने क्या यूज किया है, टीसीपी और यूडीपी हो गया। सेशन लेयर में हमने प्रोटोकॉल अभी नहीं पढ़े हैं, प्रेजेंटेशन के नहीं पढ़े हैं, हमने एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल कर लिए हैं। कौन सा किया है? एचटीटीपी। एप्लीकेशन लेयर क्या होता है? एचटीटीपी कहाँ किससे जुड़ा हुआ है? गूगल से जुड़ा हुआ है, वेब ब्राउजर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, उसमें कौन सा प्रोटोकॉल यूज हो रहा है? देखो, HTTP आपका प्रोटोकॉल आएगा, एप्लीकेशन कौन सी एप्लीकेशन, मतलब आपके उस पे आ जाएगा, व्हाट्सएप पे आ जाएगा। ठीक है, वो आपकी एक एप्लीकेशन है। वेब ब्राउजर पे आ सकता है, किसी पे भी आएगा, और वहां प्रोटोकॉल कौन सा यूज होता है? HTTP। जब आपके व्हाट्सएप पे कोई चीज आती है, कोई फाइल भी हो सकती है, कोई मेल भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, वहां पे आप FTP यूज भी कर सकते हो, SMTP भी यूज कर सकते हो, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। DNS हमने इसमें क्यों लगाया? डोमेन नेम सिस्टम, वो किसी .com की भी हो सकती है, .in की भी हो सकती है, .government की भी हो सकती है, कोई सा भी DNS आ सकता है, वो भी एक प्रोटोकॉल है। DNS डोमेन नेम सिस्टम एक प्रोटोकॉल है, क्योंकि वो हायरार्की डिफाइन कर रहा है, उसमें प्रोटोकॉल यूज होते हैं। जो हमने प्रोटोकॉल पढ़े थे, ऑटोमेटिकल आगे कि नहीं आगे? इस एग्जाम्पल में ऑटोमेटिकल आगे वो आपके पास। एंड में जाके ये सारे प्रोटोकॉल जो मैं अभी बता रही हूँ आपके व्हाट्सएप में कंबाइन हो जाएंगे। समझ आई कि नहीं आई? नहीं आई, बताओ। अब रह गया ये लास्ट प्रोटोकॉल है, ये लास्ट है, इसके बाद खत्म कर देंगे। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, PO3 बड़ा यूज होता है, ये पक्का क्वेश्चन नेट उसमें आता है, PTO में। POP3 जब भी आप मेल ट्रांसफर करते हो, ठीक है, जब भी आप कोई मेल ट्रांसफर करते हो, एक बंदे ने मेल ट्रांसफर की, कौन सा प्रोटोकॉल यूज होगा? SMTP, क्योंकि SMT किस लिए यूज होता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ही यूज होता है। सेंडर ने मेल सेंड की, रिसीवर को कैसे पता चला कि मेरे पास वो मेल आ गई है? वो कहाँ से पता चलती है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, कि आपके पास एक पोस्ट आई है, तो उसको आप चेक कर लो इनबॉक्स में। वो कौन सा प्रोटोकॉल बताता है आपको? आपको पता चल जाता है मेरे पास मेल आई है, आप तो फ्रंट में ऊपर देख लेते यार मेल आ गई, ओपन कर लो, पर उसके पीछे कौन काम कर रहा है? उसके पीछे कर रहा है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, कि आपके पास एक मेल आ गई है, आप उसको चेक कर लो। वो कौन सा है? पोस्ट ऑफिस। आपके घर पे पोस्ट आती है कि नहीं आती है? आप उसको ओपन करते हो, खोलते हो, वहां पे POP3 लगता है। POP3 कहाँ लगता है? जब रिसीवर के पास मेल पहुंच जाती है। बस ये होते हैं मेन बेसिक प्रोटोकॉल, ये थे आपके। ट्रांसमिशन जो मैसेज को तोड़ता है, मैसेज डिवाइडो में भेजता है। इंटरनेट जो आपको जोड़ता है। यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल कौन सा हो गया? ये मैं अभी लिख के ग्रुप में डाल दूंगी। यूजर को आपका पैकेट कभी भी कट जाता है, लूज हो जाता है, कनेक्टिविटी खत्म हो जाती है, गेम खेलते समय, फोन पे करते समय, वो प्रोटोकॉल यूज होता है। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, जब आप कोई बंदा मेल सेंड कर देता है, रिसीवर को कैसे पता चलता है कि मेरे पास कोई चिट्ठी आई है कि नहीं आई है? जब आपके पास कोई चिट्ठी आती है, आप उसको पढ़ते हो, वो कौन सा होता है? पोस्ट ऑफिस। कोई पोस्ट ऑफिस देके जाएगा, तभी आप उस चिट्ठी को रिसीव करोगे। POP3 यूज होता है। मेल के लिए SMT, फाइल के लिए FTP, HTTP के बारे में आपको पता ही है। ये मेन बेसिक प्रोटोकॉल थे। समझ आए कि नहीं आए हैं? कुछ ABC Yes, पता ma'am. चली Yes, है? ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. ठीक है, ठीक है, आगे ज्यादा नहीं कराती। अब आपके प्रोटोकॉल
2 3 4 के 5 ये आपके पूरे नेटवर्किंग में यही प्रोटोकॉल है, कहीं भी नेट में खोलो इससे ज्यादा नहीं है। एंड में जाके कंबाइन हो जाएंगे, एंड में व्हाट्सएप में, मेल में, इंस्टाग्राम में आपके पास इस पे कंबाइन हो जाएंगे। फिजिकल में आप कोई भी प्रोटोकॉल यूज नहीं करते हो, नेटवर्क में पता चल गया कोई भी कनेक्टिविटी बनेगी नेटवर्क की, आईपी यूज होगा। ट्रांसपोर्ट, आपने ट्रांसफर करना है किसी चीज को तो टीसीपी यूज होगा, या तो वो लूज हो जाएगा तो यूडीपी लग जाएगा, अगर लूज नहीं होगा ठीक है हम डिवाइड में बांटेंगे तो टीसीपी आएगा। उसके बाद हमने एप्लीकेशन लेयर का एक प्रोटोकॉल कर लिया, जब आपके एप्लीकेशन पे आ जाती है, व्हाट्सएप पे आ जाएगी, वेब ब्राउजर पे आ जाएगी, गूगल क्रोम पे आ जाएगी, कौन सा पता ये एचटीटीपी लगता है। कोई फाइल होगी, जो अगर कोई फाइल आ रही है एफटीपी लग जाएगा, कोई मेल आ रही है एसएमटीपी लग जाएगा। अगर आपके पास कोई डोमेन में आ रहा है google.com, ठीक है, google.com की कोई इंफॉर्मेशन आ रही है डीएनएस उसके अंदर भी आ जाएगा। .गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन आ रही, कोई भी इंफॉर्मेशन आती है डीएनएस के अंदर आती है, क्योंकि हायरार्किकल फॉर्म प्रोवाइड करता है। समझ गए? इस तरह एंड में जाके ये जो आपकी लास्ट स्लाइड रह गई है, एंड में जाके ये वाली स्लाइड रह गई है, एंड में जाके ये आपके सारे कंबाइन हो जाएंगे। ये नहीं पता चला। कुणाल बताओ क्या होता है? क्या मैम? प्रोटोकॉल क्या होते हैं कुणाल? मैम प्रोटोकॉल रूल्स होते हैं जो हमारे इंटरनेट ब्राउजिंग में हेल्प करते हैं। और इसमें कौन कौन से प्रोटोकॉल आपको याद है अभी तक के? HTTP, HTTPS, IP, FTP, SMP, SMTP। इनको याद करने की इन अदर्स जो 12 प्रोटोकॉल है ना, इनकी एक एक लाइन की मैं डिस्क्रिप्शन भी दे दूंगी, और ये मैं प्रोटोकॉल का लिख दूंगी। टोटल जो 12 प्रोटोकॉल है व्हाट्सएप में अभी मैं एक पेज लिख के अच्छा सा बना के आपको डाल दूंगी। ये प्रोटोकॉल अच्छे से घोट के पी जाओ, पूरा पता होना चाहिए कहाँ क्या यूज हो रही है, कौन सा प्रोटोकॉल है, ये चीज पता होनी चाहिए। ये आपका लास्ट टॉपिक है, ये आपको पेपर में आएगा ही आएगा। क्वेश्चन पूछेंगे प्रोटोकॉल लिखनी है कहानी से। एक उसमें पता कौन सा क्वेश्चन आता है पीटीयू में? एक आता है ये वाला, एक क्वेश्चन आएगा एसएमटीपी, एक आएगा एफटीपी। ये क्वेश्चन बार बार पूछते हैं, पर वो इंटरव्यू में 3 नहीं पूछेंगे, इंटरव्यू में सारे पूछेंगे। मैम पक्का आएगा ना ये? हाँ क्यों नहीं आएगा, नेट में देखो मैम अगर नहीं आया तो? ना ना हो ही नहीं सकता। चैप्टर है, पूरे चैप्टर में क्या ये प्रोटोकॉल ही नहीं आएगा? पूरा चैप्टर है, चैप्टर HTTP आपके सिलेबस में ये पक्का आएगा। प्रोटोकॉल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसपे कंप्यूटर चल रहा है, जिन रूल्स और रेगुलेशन पे बेस्ड पे, उनके बारे में तो वो पूछेंगे ही ना। मैम वो तो इंटरनेट के रूल्स पे चल रहा है ना, ये इंटरनेट के लिए है। इंटरनेट के रूल्स पे चल रहा है, और आपका जो ये इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए चल रहा है, तो उसके लिए आप पूछेंगे भी कौन सा प्रोटोकॉल किसमें कहाँ यूज हो रहा है। शुगर है मुकेश को बात समझ आ गई है, थैंक गॉड। मैम मुझे तो शुरू से समझ आती है। ठीक है, अब हमारे पास सिर्फ ये 8-9 प्रोटोकॉल 4-5 रह गए हैं। इसको पढ़ने के बाद एंड में जाके आपके ये कंबाइन हो जाएंगे, ठीक है। एंड में जाके आपको पता चल जाएगा, आप खुद मुझे बताओगे कि डाटा में ये वाला यूज हो रहा है, नेटवर्क में ये हो रहा है, ये ट्रांसपोर्ट में ये आया था। कल के लेक्चर के बाद आपका ये टॉपिक हो जाएगा कंप्लीट। अगर आपको आएंगे तभी आपको इंटरनेट प्रोटोकॉल आएगा। अब मुझे आप बता सकते हो इंटरनेट प्रोटोकॉल के बारे में, तभी आप ये जो कंसेप्ट बीच में मैंने छोड़ा है, ये इसलिए छोड़ा है, क्यों छोड़ा? जब तक आपको प्रोटोकॉल के बारे में नहीं पता चलेगा तो इंटरनेट प्रोटोकॉल कैसे आ जाएगा? ये आपको कल आ गया, वो ऑटोमेटिकल आप मुझे बताओगे कि हाँ इसमें ऐसे हो रहा है। अब मैं पूछूंगी व्हाट डू यू मीन बाय आईपी? अब बताओ आईपी क्या बोलते हैं? जो मैंने बीच में टॉपिक छोड़ा है उसको मैं आईपी टॉपिक छोड़ा है। अब आईपी के बारे में मैंने क्या बताया प्रियांशु? आईपी क्या होता है? मैम ये इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है जो कि हमें मैम कनेक्ट करता है इंटरनेट से। और मैम मतलब आईपी है, आईपी का हर किसी का एड्रेस सेम नहीं होगा, डिफरेंस होगा। डिफरेंट क्यों होगा? ये किसके साथ है? डिफरेंस क्यों होता है? डीएनए से पढ़े है ना, डोमेन नेम सिस्टम, उनकी हायरार्किकल फॉर्म में था। हर किसी का आईपी अलग अलग बनाया हुआ था, गवर्नमेंट का अलग, गूगल का अलग, .in का अलग, उनकी अलग अलग ही हर किसी का आईपी होगा।
मान लो हमने आईपी को रीसेट करना है, दोबारा नंबर लेना है, हमारा आईपी एड्रेस मान लो किसी ने चुरा लिया है, तो हमने क्या करना है, हमने मॉडेम को रीसेट करना पड़ेगा। मॉडेम या राउटर को रीसेट करोगे तो एक नया आईपी एड्रेस आ जाएगा जिसको आप दोबारा से अपने कैंपस के साथ जोड़ सकते हो। ठीक है, ये कल मैं चाहे एक्स्ट्रा क्लास लूँ, कल सैटरडे है ना? हाँ कल सैटरडे है, तो मैं एक लेक्चर कल लूंगी, ले सकती हूँ कि नहीं? ले लो मैम। ठीक है, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये है कि मंडे को मैं आपको टेस्ट ले सकते हैं, अभी हम बता सकते हैं, आप प्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, यस मैम, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? समझ रहे हैं आपके मैम। बहुत सिलेबस पढ़ा है, बहुत चीजें पढ़ी हैं, पर ये है कि लेक्चर कम है हमारे पास, प्रॉब्लम ये है। तो एक्स्ट्रा तो देखो 10-11 लेक्चरों में आपका एक लिस्ट वाला चैप्टर पढ़ा है, एक लैन मैन वैन वाला पढ़ा है कि आपकी नेटवर्क कनेक्टिविटी कैसे होती है, फिर एक आपका चैप्टर पढ़ा है जो पूरा प्रोग्रामिंग पे बेस्ड है। प्रोग्रामिंग की आपको एबीसी सारी सिखा दी, तभी वो सिखाई है कि अब हम प्रोग्रामिंग शुरू करेंगे आपको समझ आएगी, वो पढ़ा है। अभी बैकग्राउंड ऑफ सीपी पढ़ी है कि हमारा कंप्यूटर आने से पहले कैसा सिस्टम, कंप्यूटर तो हमारे पास अभी आए हैं, ये मिनी कंप्यूटर पढ़ा, उससे पहले क्या था, पैरा डायग्राम पढ़ा, बहुत सिलेबस पढ़ा, और लेक्चर तो आपके 9 भी नहीं बनते हैं। और उससे पहले मुझे कवर करना है, और कवर नहीं करना है, बंदे को समझ भी आनी चाहिए, कवर करने में 2 मिनट लगेंगे अगर समझ ही नहीं आया तो। अभी मैं प्रोटोकॉल की लिस्ट डालूंगी आपको, ठीक है, उनको अच्छे से देखना, उनकी एक एक लाइन में डिस्क्राइब और की एग्जांपल भी लिख दूंगी, आप देखना कि ये क्या कहाँ किस एक्टिविटी हो रही है, कल को आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, समझे? ठीक है, समझ गए? यस मैम। यस मैम। चलो करो एंजॉय। थैंक यू मैम। समझ आया कि नहीं आया?